हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने जो आज पर्यावरण शिक्षा का पेपर करवाया है उसका हम एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? पहला है एच फिटिंग, दूसरा है टी एन खुशू, तीसरा है ए जी टांसले, चौथा है सी सी पार्क। तो फ्रेंड्स, इसका सही हो जाएगा ए जी टांसले। ए जी टांसले ने कहा था पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है। पहला है सकारात्मक उपागम की प्रकृति, दूसरा है मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति, तीसरा है विश्व बंधुत्व की प्रकृति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा की सभी प्रकृति हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश वाले देख लेंगे, इसका हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति सचेतना और एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के प्रति सचेतना और वैज्ञानिक सोच का विकास संज्ञानात्मक उद्देश्य है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं। पहला है व्यापक, दूसरा है संकुचित, तीसरा है जटिल और चौथा है सीमित। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत है। पहला है पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप है में, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा है प्रदूषण की समस्या, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जिसमें पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा प्रदूषण की समस्या। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन है, मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। पहला है पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, दूसरा है पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता एवं प्रोत्साहन, दूसरा है केवल ए, दूसरा अगला है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ए और बी दोनों आते हैं, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। तो फ्रेंड्स, इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला है 5 जून, दूसरा है 10 जुलाई, तीसरा है 20 जून, चौथा है 5 सितंबर। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आठवां क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहला है 1972 अमेरिका में, दूसरा है 1974 भारत में, तीसरा है 1974 पाकिस्तान में, चौथा है 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया है। पहला है 11 जून, दूसरा है 9 जून, तीसरा है 11 जुलाई, दूसरा है 28 सितंबर। तो फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन है। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है रोजगार वृद्धि के लिए, तीसरा है पेड़ों को बचाने के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था, टू सेव ट्रीज। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, 11वां क्वेश्चन है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों खनिज आदि को दिखाकर किस तथ्य को स्पष्ट करना है। किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। पहला है प्रयोगात्मक विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है प्रोजेक्ट विधि। तो फ्रेंड्स, प्रदर्शन विधि में जीव जंतुओं पेड़ पौधों खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना होता है, तो इसका भी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला है शिक्षक का निष्क्रिय रहना, दूसरा विद्यार्थी का निष्क्रिय रहना, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, व्याख्यान विधि के दोष सबसे बड़ा दोष होता है विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना।
व्याख्यान विधि में केवल शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सुनते हैं। इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन है क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है। पहला है पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, दूसरा है मनोरंजन के लिए, तीसरा है प्रदूषण रोकने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्षेत्र भ्रमण विधि केवल पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सहायक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 14वां क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। पहला है जॉन डीवी, दूसरा है रॉस, तीसरा है एडम्स, चौथा है किलपैट्रिक। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है। पहला है दूरदर्शन, दूसरा है रेडियो, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है प्रदर्शनी। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में सबसे अधिक सहायक होता है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, तो इसका सही हो जाएगा सी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई। पहला है 1990 से 1991 से, दूसरा है 1975-76 से, तीसरा है 1994-95 से, चौथा है 2000 से। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई 2000 से, तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 17वां है दृश्य श्रव्य साधन है। पहला है विज्ञापन, दूसरा है चलचित्र, तीसरा है वीडियो, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स दृश्य श्रव्य साधन उपरोक्त सभी होते हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 18वां क्वेश्चन है डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। पहला है वन्य जीवों को, दूसरा है पेड़ पौधों और जंगलों को, तीसरा है उपरोक्त दोनों को, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डिस्कवरी चैनल में वन जीवों को, पेड़ पौधों और जंगलों को दोनों को दिखाया जाता है, तो इसका बी, इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा है माध्यमिक स्तर पर, तीसरा है उच्च स्तर पर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए सभी स्तरों पर, तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है। पहला है डॉक्टर की, दूसरा है शिक्षक की, तीसरा है मजदूर की, चौथा है व्यापारी की। तो फ्रेंड्स शिक्षक की पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला है अर्नेस्ट हैकल ने, दूसरा है रॉस ने, तीसरा है एडम्स ने, चौथा है क्लार्क ने। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी का अर्थ है। पहला है जंगलों की जलवायु से, दूसरा है जलवायु के भोजन से, तीसरा है जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी का अर्थ होता है जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। तो फ्रेंड्स इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 23वां क्वेश्चन है पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। फ्रेंड्स यहाँ पारितंत्र दिया है इकोसिस्टम। तो पहला है गिलार्ड, दूसरा है एजी टांसले, तीसरा है ओडम, चौथा है गैथावन। तो फ्रेंड्स पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पारितंत्र के मुख्य घटक हैं। पहला है ऊर्जा स्रोत और उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और अपघटक, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पारितंत्र के मुख्य घटक होते हैं ऊर्जा स्रोत और उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये दोनों होते हैं। तो इसका बी, इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 25वां क्वेश्चन है हरे पौधे हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक, चौथा है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हरे पौधे उत्पादक होते हैं, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है उत्पादकों का दूसरा नाम है। पहला है प्रकाशपोषी, दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उत्पादकों का दूसरा नाम होता है प्रकाशपोषी और स्वपोषी दोनों। इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 27वां क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। पहला है बकरी, गाय, हिरन, ऊँट, दूसरा है मेंढक, छिपकली, तीसरा है शेर, चीता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं बकरी, गाय, हिरन और ऊँट। तो इसका ए सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सी ई एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। पहला है 1917 में, दूसरा है 1927 में, तीसरा है 1930 में, चौथा 1932 में। तो फ्रेंड्स सी एल एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना 1927 में प्रस्तुत की थी। तो इसका हो जाएगा बी सही। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, दूसरा है शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है, तीसरा है हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं, चौथा है ए और सी दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 30वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार एल्टन महोदय ने 3 बताए थे, ये सभी हैं। तो इसका सी इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के भाग हैं। पहला है क्षोभमंडल और समताप मंडल, दूसरा है मध्यमंडल और बहिर्मंडल, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वायुमंडल के भाग होते हैं क्षोभमंडल और समताप मंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 32वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में सबसे लास्ट वाला मंडल होता है बहिर्मंडल। तो इसका हो जाएगा डी सही। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 33वां, जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं। पहला है टाइफाइड, दूसरा है श्वसन संबंधी रोग, तीसरा है जुकाम खांसी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग होता है टाइफाइड। तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 34वां क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। पहला है फैक्ट्री, दूसरा है यातायात के साधन, तीसरा है नदियाँ, चौथा है मनोरंजन के साधन। तो फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नदियाँ, यानी कि रिवर। फैक्ट्री, यातायात के साधन और मनोरंजन के साधन ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। फ्रेंड्स हमारा 35वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं। पहला है प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, दूसरा है मानव जनित प्रकोप, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय आपदा के मुख्य कारण होते हैं सी, ए और बी दोनों। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 36वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। पहला है हरे भरे जंगल, दूसरा है हरे रंग के पर्दे, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 37वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है कार्बोनिक अम्ल। फ्रेंड्स 37 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहला है 22 अप्रैल, दूसरा है 22 जून, तीसरा 20 अप्रैल, चौथा 20 जुलाई। तो फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ए सही हो जाएगा, 22 अप्रैल। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला है 22 मार्च, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 22 सितंबर और चौथा है 16 मार्च। तो फ्रेंड्स ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वायु संरक्षण के उपाय हैं। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, तीसरा है कल कारखानों का शहर से दूर रखना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स वायु संरक्षण का उपाय हो जाएंगे इसके सभी उपरोक्त सभी, जिसमें वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण, कल कारखानों को शहर से दूर रखना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है भू परिष्करण, तीसरा है मृदा की उर्वरता, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मृदा अपरदन का मूल कारण होता है वनोन्मूलन। तो इसका हो जाएगा ए सही। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला। पहला है MC मेहता, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है मेधा पाटेकर, चौथा है बाबा आमपटे। तो फ्रेंड्स पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। पहला है दिल्ली में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है लखनऊ में, चौथा है चेन्नई में। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कोलकाता में स्थित है। तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 44वां क्वेश्चन है ताजमहल किसके कारण खतरे में है। पहला है H2, दूसरा है O2, तीसरा है SO2, चौथा है H2O। तो फ्रेंड्स ताजमहल SO2 के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल इसके कारण खतरे में है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। पहला है देहरादून में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है चेन्नई में, चौथा है मैसूर में। तो फ्रेंड्स भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 46वां क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। पहला है पंजाब में, दूसरा है तमिलनाडु में, तीसरा है गुजरात में, चौथा है महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। पहला है 1948 में, दूसरा है 1992 में, तीसरा है 1972 में, चौथा है 1991 में। तो फ्रेंड्स पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है वो नाइट्रोजन। तो इसका बी सही हो जाएगा, वो भी 78%। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसतन तापमान है। पहला है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का औसतन तापमान होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा 50वां है सफ़ेद क्रांति संबंध है। पहला है मत्स्य उत्पादन से, दूसरा है दुग्ध उत्पादन से, तीसरा है बर्फ उत्पादन से, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया। पहला है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, दूसरा है NGT, तीसरा है दिल्ली उच्च न्यायालय, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 52वां सुनामी शब्द किस भाषा से है। पहला है चीनी, दूसरा है जापानी, तीसरा है संस्कृत, चौथा है हिंदी। तो फ्रेंड्स सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 53वां क्वेश्चन है तुलसी का पौधा कम करता है। पहला है वायु प्रदूषण को, दूसरा है जल प्रदूषण को, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को कम करता है, एयर पॉल्यूशन को। तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 54वां क्वेश्चन है अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं। पहला है लेनोज, दूसरा है पेरीज, चौथा तीसरा स्टेपीज, चौथा है सवाना। तो फ्रेंड्स अफ्रीका के घास के क्षेत्र को सवाना कहते हैं। तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 55वां पर्यावरण शिक्षा अध्ययन की कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है वार्तालाप विधि, तीसरा है कहानी कथन विधि, चौथा है गतिविधि आधारित विधि। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है गतिविधि आधारित विधि, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड। फ्रेंड्स 56वां क्वेश्चन है पर्यावरण चेतना संबंधित है। पहला है संज्ञानात्मक पहलू से, दूसरा है भावात्मक पहलू से, तीसरा है क्रियात्मक पहलू से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण चेतना का संबंध संज्ञानात्मक पहलू से है, कॉग्निटिव। तो फ्रेंड्स इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है। पहला है पर्यावरणीय जागरूकता, दूसरा है पर्यावरणीय चेतना, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू होते हैं ए और बी दोनों, तो इसका हो जाएगा सी, पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरणीय चेतना। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 58वां क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नज़दीकी रूप से संबंधित हैं? पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है इंदिरा गांधी, चौथा है प्रोफेसर यशपाल। तो फ्रेंड्स भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से नज़दीकी रूप से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 59वां क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? पहला है S.B. कट्टी बाबू, दूसरा है प्रोफेसर यशपाल, तीसरा है R.K. शर्मा, चौथा है P.K. गुप्ता। तो फ्रेंड्स इसका ए सही हो जाएगा, S.B. कट्टी बाबू। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 60वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कार्यक्रम है? पहला है जंगल बचाओ आंदोलन, दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा है अपिक्को आंदोलन, चौथा है चिपको आंदोलन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा चिपको आंदोलन हुआ 1973 में, दूसरा हुआ हमारा जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, तीसरा हुआ अपिक्को आंदोलन 1983 में, चौथा हुआ 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 61वां क्वेश्चन है, डेसिबल को संक्षेप में कैसे लिखा जाता है? पहला है बड़ी, इसका हो जाएगा डी, छोटी डी और बड़ी बी। फ्रेंड्स हमारा 62वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला प्रमुखता 3 प्रकार की होती हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 63वां क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 2। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 64वां क्वेश्चन है हमारा, CLE का पूरा नाम क्या है? पहला तो फ्रेंड इसका हो जाएगा पर्यावरण सीखने की कक्षा, इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? पहला है मृदा अपरदन, दूसरा है जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी, तीसरा है वर्षा की मात्रा में गिरावट, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? पहला है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा वाराणसी, चौथा है कानपुर। तो फ्रेंड्स स्वच्छ गंगा का कार्यालय हरिद्वार में स्थित है, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न में से स्थानों में से कहाँ स्थित है? पहला है इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस, तीसरा कांगो बेसिन, चौथा अमेजन बेसिन। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा वर्षा जंगल अमेजन बेसिन में स्थित है, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलाकर एक डैश बनाती है। पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा खाद्य वेब, तीसरा कार्बन चक्र, चौथा नाइट्रोजन चक्र। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। फ्रेंड्स 69वां क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? पहला है सुनामी, दूसरा सूखा, तीसरा भूकंप, चौथा बाढ़। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा डी बाढ़। फ्रेंड्स 70वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियां जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं? पहला है औद्योगिकीकरण, दूसरा है शहरीकरण, तीसरा है कृषि, चौथा है खुदाई। तो फ्रेंड्स इसका ए सही हो जाएगा औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रासायनिक ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका फ्रेंड्स सही हो जाएगा बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन मफलर संबंधित है। पहला है मृदा प्रदूषण से, दूसरा वायु प्रदूषण से, तीसरा ध्वनि प्रदूषण से, चौथा है जल प्रदूषण से। तो फ्रेंड्स ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 73वां क्वेश्चन है, स्मॉग है। पहला है धूम्रपान, दूसरा है धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, तीसरा है नम हवा गैस है, चौथा है धुआं और धुंध। तो फ्रेंड्स धुंध स्मॉग होता है धुआं और धुंध, इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 74वां क्वेश्चन है, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? पहला है मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा है 2D डाइक्लोरो
फेनोक्सी एसिटिक एसिड, तीसरा अमोनिया, चौथा हाइड्रोसाइनाइड। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन और ऑक्सीजन गैस, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अम्ल वर्षा उत्पन्न करने वाली गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।